शाश्वत पर्वत सुखकारा, पर्वत की तलहटी में प्रभु पारस का सहारा, प्रभु पारस का सहारा। शाश्वत पर्वत सुखकारा, पर्वत की तलहटी में प्रभु पारस का सहारा। सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र मुक्तागिरी की जय। आज की सभा का शुभारंभ बहन सीमा जैन जी के भजन द्वारा हम शुरू करेंगे। भजन आप आमंत्रित हैं। एक भजन के लिए आपसे निवेदन है, एक भजन प्रस्तुत कर मंगलाचरण के रूप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसी तीर्थ यात्रा के लिए जिसमें कई बार ये लगता है कि हम 2-4 आदमी अपनी फैमिली के मिलकर आ जाएं तो बड़ा कठिन रहेगा। लक्ष्मीनगर जैन मिलन परिवार ने, उसके पदाधिकारियों ने, उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ सबके लिए बहुत अच्छा दिन एक हम सबके लिए बना दिया कि 72 लोगों की टीम लेकर दिल्ली से यहाँ यात्रा के लिए हम लोग सब पहुँच गए। उन लोगों का तो परिचय आप लोगों से है और कुछ का नाम मैं बता भी दूंगा, लेकिन ये सारा जो 72 लोगों का जो आप हमारे अतिथि हैं, सारे के सारे 72 लोग, इन अतिथियों को यहाँ तक लाने में और इतना अच्छा यहाँ जो अरेंजमेंट है, देखिए आज थोड़ा सैटरडे और संडे की वजह से यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत 1 आध 2 कमरे की हमें दिक्कत हो गई, लेकिन कल से वो भी नहीं होगी।
उसको छोड़ के बाकी बड़ा आराम से हमारी यात्रा अब तक की पूरी, और आगे भी हम प्रभु चरणों में आ गए हैं तो सारी यात्रा बिल्कुल अच्छे से पूरी होगी। इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ की जो सारी मैनेजमेंट देखते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं, यहाँ के मैनेजर हैं 35 साल से, भाई नेमीचंद जी महाजन साहब जरा नजदीक आ जाइए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व जब इस तीर्थ की डेवलपमेंट हुई तब महाजन साहब ने यहाँ कार्यभार संभाला, और उस समय यहाँ ये पोजीशन थी कि कोई एक दरी लानी है या 2 दरी लाने हैं, 4 बर्तन लाने हैं तो परतवाड़ा या कहीं और की मार्केट में जाकर महाजन साहब लेकर आया करते थे। धीरे धीरे तीर्थ का विकास हुआ और आज का जो स्वरूप है ये हम सबके सामने है। इसको और भी विकास करने की यहाँ की कमेटी की इच्छा है, महाजन साहब उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज हम लोग जो 72 का ग्रुप है, हमारे अतिथि हैं, हम सब लोग मिलकर महाजन साहब का आभार प्रकट करना चाहेंगे। उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया कि हम लोगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला, दिल्ली से चलकर यहाँ तक आ जाए। उनका सम्मान करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे। और हमारे अतिथियों में से जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं भाई विनय जैन जी सहारनपुर पर, उनके लिए एक बात कहूँ कि वो विशिष्ट अतिथि क्यों हैं विनय जैन जी। इतने धार्मिक विचारों के, मुझसे तो बहुत छोटे हैं उम्र में, इस अल्प आयु में इतने धार्मिक विचार, जहाँ कहीं भी पंचकल्याण हो उसमें उनका योगदान है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हम 12 भावना पढ़ते हैं, हमारे साधु संत कहते हैं कि जो भी हम पाठ पढ़ें उसको थोड़ा आत्मसात करके अपने जीवन में उतारें। भाई विनय जैन जी मुझे लगता है कि उसको जीवन में उतारते हैं। हम 12 भावना पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, लेकिन उसको कभी जीवन में कैसे उतारें? तृष्णा वश वो धनवान वशीभूत नहीं है तृष्णा के, जो अपनी उस अर्जित कमाई में से, उस अपने धन में से कुछ ना कुछ योगदान धर्म कार्यों में दे। धर्म से, तन मन धन से वो कार्य दे। ऐसे भाई विनय जैन जी को मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां महाजन साहब को। इंटरफेस बने कमेटी के और क्षेत्र के बीच में, वो इंटरफेस जब तक नहीं बनेगा तब तक वो क्षेत्र डेवलप नहीं करेगा। और महाजन साहब यहाँ के, मैं कहूँ कि इंटरफेस है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और अब इस सम्मान समारोह की श्रृंखला में मैं एक बार फिर भाई विनय जैन जी को आमंत्रित करूंगा। विनय जैन जी आए। भाई विनय जैन जी की विशेषता आप लोगों को बताता हूँ। सहारनपुर में पंचकल्याण हुए, आपने उसमें तन मन धन से योगदान दिया। और अभी दिसंबर में शिमला में पंचकल्याण होने हैं, जिसमें कि इनको सौभाग्य मिला है धन कुबेर का। और धन कुबेर कौन होता है? दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। जो तृष्णावश धनवान, जो कृष्ण के वशीभूत नहीं होता, दुखी नहीं होता कृष्ण के, वही धन कुबेर की पदवी पा सकता है। इनका सौभाग्य है। और उस सौभाग्य में हम लोग आज हर्ष अपना सम्मिलित करना चाहते हैं। उस हर्ष के पेटे, उसके स्वरूप में हम आज भाई विनय जैन जी को सम्मिलित करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं। हमारी पूरी देखिए, क्षेत्र की ओर से महाजन साहब भी विनय जी का सम्मान कर रहे हैं। क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देने का हक है। दूसरे क्षेत्र की जो सेवा भी महाजन साहब ने की है, उस सेवा, वो सेवा युक्त हाथों से, आपको साहब उन सेवा युक्त हाथों से जो तिलक लगा है, तो इसलिए कि आप सेवा करते रहे तन मन से। इस क्षेत्र में कभी जो कोई पहले दर्शन कर गए या पहली बार दर्शन करने आए, कुछ ना कुछ भाव लेकर अपने घर से चलते हैं। ऐसे ही धर्मयुक्त भाव लेके बहन संतोष जी का परिवार यहाँ यात्रा करने आता रहा है और आज भी हम लोगों के साथ हैं। उनका हम लोग सम्मान करेंगे। बहन संतोष जी और उनके सुपुत्र भाई अरुण जी बैंक एनक्लेव।
ऐसी माँ वैसा बेटा, माँ के संस्कार पेटों में आए, परिवार में आए, कितनी खुशी की बात होती है। धर्म हमारे यहाँ कहते हैं, जैन धर्म हमेशा माँ की कोख से बढ़ता है और उसका एक जीता जाता हुआ उदाहरण हम लोग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाजन साहब क्षेत्र की ओर से भाई अरुण जी का स्वागत कर रहे हैं और बहन कविता जी आए तो हमारे ग्रुप के साथ हैं, हमारे अतिथि हैं, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। क्षेत्र की ओर से आप बहन संतोष जी का सम्मान करिए। यहाँ के क्षेत्र की ओर से, महाजन साहब की ओर से आप बहन संतोष जी का स्वागत करिए। बहन कविता आइए बहन। बहन संतोष जी ने यह क्षेत्र पर चांदी के बर्तनों का एक योगदान दिया है और अपने बहुत बहुत धन्यवाद बहन संतोष जी का। अभी महाजन साहब ने एक मेरे को आदेश दिया है, भाई अक्षय जोशी पत्रकार हैं, अच्छा बारामती महाराष्ट्र से आए हैं भाई अक्षय, ये लड़का है ये, और ऐसे बच्चों का स्वागत सम्मान ये हमारी भावना आगे बढ़ाए। भैया आपको ये शुभकामनाएं, इस तरह का जो पत्रकारिता करते हो शायद काम को इसी बहाने इसी रूप से आगे बढ़ाते रहे। भाई अक्षय जोशी, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप मुक्तागिरी में ले आना और ये सर्वसामान्य बात नहीं होती है। जिनका महान पुण्य का उदय होता है उन्हें ही सिद्धों की वंदना होती है, सिद्ध भूमि के उनके चरण लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्षेत्र कमेटी की ओर से उनका मैं स्वागत करूँ। इसके पहले हमने इनसे निवेदन किया था कि भगवान को जो है हम स्टील के या पीतल के इसमें विराजमान करते थे, तो उन्होंने उनसे कहा था कि भाई कम से कम चांदी का सिंहासन बन जाए तो ठीक हो जाएगा। तो पिछले साल में रविंद्र जैन जी ने और इनके सारे ग्रुप में यहाँ ला के उनको विराजमान पाया और इस साल में उसको पंचकरों में भी भगवान जी को विराजमान किया। और पंच कल्याणक में भी विशुद्धि सागर महाराज 27 इंची में आए थे। उस समय 1 इंच की आदिनाथ भगवान की मूर्ति में आपको दिखा दूंगा। 1 इंच की जो पत्थर जो होता है, कसौटी वाला पत्थर होता है, उसकी मूर्ति यहाँ ही विराजमान है भगवान आदिनाथ स्वामी के वेदी पर। उसका भी आपने दर्शन कर लेना। और आचार्य जी ने उसी के ऊपर में भी सूर्य मंत्र दिया है, वो पवित्र करीब है यहाँ पे रखी है। वो बहुत पहले 50-60 साल पहले हमारे देहात में हम जब रहते थे तो हमारे छोटा सा मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार हम कर रहे थे। तो एक नदी में गए थे तो रेती हम छान रहे थे, तो उसके अंदर भी वो मूर्ति नीचे गिरी, तो इतनी चमक रही थी कि हमने बोला क्या है क्या नहीं, हीरे के जैसे माफी चमक रही थी। फिर हमने यहाँ मुक्तागिरी में मैंने लाया और यहाँ विराजमान किया। बोलो आदिनाथ भगवान। इसके पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्री जिनेंद्र जैन प्रीत विहार दिल्ली, कृपया पधारिए। श्री आशीष जैन जैन मिलन परिवार एवं श्री कमल जी जैन जैन मिलन परिवार कृपया आगे यहाँ पे।
श्री वीरेंद्र जी, बैंक इंग्लो, नई दिल्ली, कृपया कराइए। ठीक है, मैं इसके उपरांत मैं मुक्तागिरी क्षेत्र का थोड़ा इतिहास भी बताऊंगा और उसके उपरांत यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एक बनी है मुक्तागिरी की, इसके आगे के बाद में डॉक्यूमेंट्री भी दिखा देंगे। लेकिन मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूँ और क्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा विकास के बारे में भी थोड़ा मैं सुनाना चाहता हूँ। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव पेरी। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव पेरी। तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी।